डॉक्टर वसुन बत्रा। मैं एक ईएनटी स्पेशलिस्ट हूँ और आज की डिस्कशन एक बहुत ही सिंपल टॉपिक के बारे में है, ईयर वैक्स। ये टॉपिक बहुत ही सिंपल है पर परेशान बहुत सारे लोगों को करता है। हम में से बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि ईयर वैक्स एक प्रॉब्लम है, एक एबनॉर्मल चीज़ है, या कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये एक बीमारी है, बट एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं है। ईयर वैक्स एक नेचुरल सिक्रीशन है ईयर की स्किन का। जैसे हमारी स्किन ऑयल सिक्रीट करती है या हमारी स्किन जो है और बहुत सारी सब्सटेंसेस सिक्रीट करती है, वैसे ही हमारी जो कान की स्किन है वो वैक्स सिक्रीट करती है। तो वैक्स का कान में होना पहली बात एक बिल्कुल नॉर्मल चीज़ है। वैक्स का इनफैक्ट एक बहुत ही प्रोटेक्टिव रोल है कान के अंदर। ये हमारे कान का जो ईयर ड्रम है, पर्दा है, उसको फॉरेन ऑब्जेक्ट से, फॉरेन बॉडी से बचाती है, प्रोटेक्ट करती है। इनफैक्ट ये हमारे कान को इन्फेक्शन से भी प्रोटेक्ट करती है। इसका एक एंटीबैक्टीरियल रोल भी कान के अंदर है। सो वैक्स का होना इज परफेक्टली नॉर्मल। ईयर का एक सेल्फ क्लीनिंग मैकेनिज्म होता है, यानी कि जो कान की स्किन है वो कान की वैक्स के साथ अंदर से बाहर माइग्रेट करती है। यानी कि जो वैक्स कान के अंदर बन रही है वो धीरे धीरे कान की स्किन के साथ अपने आप ही बाहर आती रहती है और कान के अंदर जमा नहीं होती। ये एक नेचुरल मैकेनिज्म है जो नेचर ने कान को दिया है, जिससे कि कान खुद को अपने आप ही साफ करता है। लेकिन कई बार ये मैकेनिज्म थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है और वैक्स कान में अक्यूमुलेट होनी शुरू हो जाती है, जमनी शुरू हो जाती है। अगर ये वैक्स जमनी शुरू हो जाए कान के अंदर तो फिर ये कुछ प्रॉब्लम्स हमें दे सकती है। अगर बहुत ज़्यादा वैक्स कान के अंदर अक्यूमुलेट हो जाए तो एक तो ये कान में दर्द दे सकती है, आपको ईयर पेन हो सकता है, हियरिंग लॉस फील हो सकता है, टिनिटस भी यानी कि रिंगिंग साउंड भी फील हो सकती है। अगर ऐसा कुछ होने लग जाए, ये सिम्टम्स शुरू हो जाएं, तो फिर हमें वैक्स का जो है वो क्योर करना है, उसको ट्रीट करना है उस वैक्स को। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्या ना करें। अगर ऐसे सिम्टम्स आपको आने शुरू हो जाएं तो क्या ना करें। पहली चीज़ जो ना करें वो ये है कि अपने घर में जो आपके ऑयल्स प्रेजेंट हैं, कुछ भी केमिकल्स प्रेजेंट हैं, वो अपने कान में बिल्कुल भी नहीं डालें। ये आपके कान के लिए हार्मफुल हो सकते हैं। दूसरा चीज़, ईयरबड्स का प्रयोग ना करें। मैं बहुत ही एम्फसाइज करके ये बात बोल रही हूँ कि ईयरबड्स अपने कान में यूज़ नहीं करें। इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं। पहली चीज़, ये जो ईयरबड्स हैं ये आपकी वैक्स को बाहर निकालने के बजाय और अंदर पुश कर देते हैं। और दूसरा, एक तो ये इन्फेक्शन के सोर्सेज हो सकते हैं, इनसे आपके कान में इन्फेक्शन हो सकता है। अगर बहुत ज़ोर से यूज़ कर लिए जाएं तो ये कान में चोट लगा सकते हैं, और अगर एक्सट्रीम केसेस के अंदर कभी कभी ये कान के पर्दे में छेद भी कर सकते हैं। तो इनसे बचें, इनको कृपया यूज़ ना करें। अब क्वेश्चन ये है कि फिर करें क्या। करें ये कि सबसे पहले अपने डॉक्टर के पास जाएं, अपने ईएनटी स्पेशलिस्ट के पास जाएं और अपना कान चेक कराएं। क्योंकि कान चेक करके आपके डॉक्टर ये चेक कर लेंगे कि जो भी प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं, जो भी सिम्टम्स आपको आ रहे हैं, वो सिर्फ वैक्स की वजह से है या किसी और प्रॉब्लम की वजह से है। अगर तो वैक्स ही रीज़न है तो आपके डॉक्टर आपको कुछ वैक्स डिजॉल्वेंट ईयर ड्रॉप्स देंगे, यानी कि ऐसी ईयर ड्रॉप्स देंगे जिससे कि ये वैक्स सॉफ्ट हो जाए, और उसके कुछ दिन के बाद, 2-4 दिन के बाद, ये वैक्स आपके डॉक्टर क्लीन कर देंगे और निकाल देंगे। और उसके बाद आपके कान का पर्दा भी चेक हो सकता है कि पर्दा नॉर्मल है या कुछ प्रॉब्लम है। तो ये एक्सरसाइज है वैक्स को ट्रीट करने की। ये जो क्लीनिंग है ये अपने डॉक्टर पे ही छोड़ दीजिए। अपने आप से अपने घर में वैक्स क्लीन बिल्कुल मत कीजिए। स्पेशली छोटे बच्चों में पेरेंट्स का एक टेंडेंसी होती है कि वो बच्चों की वैक्स खुद क्लीन करने की कोशिश करते हैं। ये एक डेंजरस चीज़ है, इसको घर पे ना करें। और अगर आपकी टेंडेंसी है बार बार वैक्स अक्यूमुलेट होने की कान में, सो आप हर 6 महीने में अपने ईएनटी स्पेशलिस्ट से ज़रूर मिलें। थैंक यू।